Good morning, I'm Harsan. Welcome back to the class of marketing specialization, and the subject is sales, distribution, and logistics management. Okay, so in the previous class we were discussing about the distribution channel. Okay, what is distribution channel? Distribution channel is a pathway through which the goods from the manufacturer, goods and services from the manufacturer reaches the final consumer. ओके, तो ये एक ऐसा पथ होता है जिसके द्वारा जो माल एवं सेवाएं हैं जो उनके निर्माण करता है मैन्युफैक्चरर है, उनसे जो उपभोक्ता है, अंतिम उपभोक्ता है, उस तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, दैट इज नोन एज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसको मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज भी कहा जाता है। ठीक है, सो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी अबाउट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दो तरह के चैनल होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो वो अब कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अगर छोटी कंपनी है तो उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होगा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, अलग अलग देशों में है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, तो उसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको पार्ले जी खरीदना है, ठीक है, तो आप पार्ले जी की फैक्ट्री में नहीं जाते हो, आप कहाँ जाते हो? रिटेलर पे जाते हो। ठीक है, रिटेलर को कहाँ से मिलता है पार्ले जी? रिटेलर को मिलता है होलसेलर से। ठीक है, होलसेलर को कहाँ से मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से कलेक्ट करता है? मैन्युफैक्चरर से। तो ये पूरी जो चेन है, ठीक है, दिस चेन इज नोन एज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब दो तरह के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो फोन के माध्यम से डायरेक्ट कंज्यूमर्स को रीच करता है। ठीक है, जो टारगेट कस्टमर्स है उनको डायरेक्ट पहुंचा जाता है। किसी भी प्रकार का जो मीडियरीज हैं, ठीक है, चैनल मीडियरीज हैं, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स, उस केस में कोई भी नहीं होता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, वो अपने या तो एक्सक्लूसिव स्टोर्स के द्वारा, ठीक है, जहां पर उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के गुड्स मिलते हैं, उनके द्वारा फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो वो होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, वाइल इनडायरेक्ट चैनल में क्या होता है कि देयर आर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है, जिनके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचाई जाती है फाइनल कंज्यूमर्स तक। ठीक है, सो उसमें अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे किसी में होता है तो सारे सभी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, retailer and final consumer. So this is a complete chain. This is a complete chain which involves all the channel members. ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्यादातर सभी चैनल मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो सच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप इसके एग्जांपल्स हैं लिक्विड बेवरेजेस, ठीक है, और अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, जो बियर कंपनीज होती है, वाइन कंपनीज होती है, उनको स्ट्रिक्टली होता है कि वो ये चैनल को फॉलो करें। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है, जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर है,
वो केवल डिस्ट्रीब्यूटर को ही सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सप्लाई नहीं कर सकते, वो होलसेलर को सप्लाई करेंगे, होलसेलर रिटेलर जो शॉप्स होती हैं उनको सप्लाई करेंगे और उनसे ही फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो होता है अल्कोहल वाइन्स बेवरेजेस के केसेस में इट इज अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट टू फॉलो दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट अपन ने पढ़ लिया जहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स के द्वारा, ठीक है, या फिर टेलीफोन के द्वारा फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। अब अलग अलग कंपनीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग गुड्स एंड काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी रेट पे डिपेंड करता है, उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना बड़ा है, ठीक है। हो सकता है किसी, ये तो अपन ने बात की जो अल्कोहल बेवरेजेस होते हैं, ठीक है, ये सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा ये प्रतिबंधित होते हैं कि उनको ये पर्टिकुलर चैनल फॉलो करना ही है, ठीक है, क्योंकि जो कंजम्पशन है, ठीक है, अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो अगर सीधे तौर पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को तो उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को सप्लाई करता है, ठीक है। सो देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस लाने के लिए ये जो चेन है इसको बड़ा बनाया है, ठीक है। अगर चैनल्स नहीं होते तो क्या होता, फाइनल कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सकता था, ठीक है, या रिटेलर्स को अप्रोच कर सकता, रिटेलर्स डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सकते थे और जो कंजम्पशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए ये चैनल स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है, ठीक है। अलग अलग कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज जो होती है वो इस तरह के चैनल ज्यादातर यूज करती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कौन है, टारगेट मार्केट कौन है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है, आप और उनके बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। जितनी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना उतना क्या होगा कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हर चैनल में, ठीक है, एट एवरी स्टेज ऑफ चैनल द प्राइस शूट अप, जो कॉस्ट होती है, जो कमीशन लिया जाता है उस पर्टिकुलर चैनल द्वारा वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो प्राइस जो होती है गुड्स की जब तक फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचती है तब तक वो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो प्राइस, वो जो कमीशन है वो कौन पे कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरर पे नहीं कर रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें से भी कुछ शेयर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए निकाला जाता है और प्रॉफिट जो प्राइस पे करने वाला है, ठीक है, वो बड़ी हुई प्राइस पे करनी पड़ती है फाइनल कंज्यूमर को, ठीक है। तो हर स्टेज पे जैसे मैन्युफैक्चरर ने एक पर्टिकुलर पार्ले जी बिस्किट निकाला, ठीक है, 3 रुपए, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो उसकी रेट बढ़ जाएगी, होलसेलर के पास जाएगा तो उसमें ऐड होते जाएगा उनका कमीशन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, जब फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचता है तो पार्ले जी शायद 10 रुपए का होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है द प्राइस शूट अप, ठीक है, प्राइस भी उसकी बढ़ती जाती है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहती है, ठीक है, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहती है, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहती है, ठीक है, कितने रिटेलर्स चाहती है, कितने होलसेलर्स चाहती है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कंपनी, ठीक है, एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, ठीक है। बहुत सी कंपनीज ऐसी भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को रीच करना चाहती है, ठीक है, उनके अंदर को किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर्स नहीं होते, वो ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। जैसे बहुत सी अब तो MI के स्टोर्स होने लग गए हैं, ठीक है, MI जो फोन आता है, MI का जो मोबाइल फोन आता है वो दूसरी
दुकानों पर भी मिल जाता है, लेकिन शुरुआत जब की थी इन्होंने केवल डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंपनी से प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी चैनल इंटरमीडिएट नहीं होता है, ठीक है। तो वो एग्जांपल हो गया डायरेक्ट चैनल का, ठीक है। ये इनडायरेक्ट चैनल्स हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। तो दो तरह के चैनल्स हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी में डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट होलसेलर को सप्लाई करे, किसी में होलसेलर नहीं हो, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट रिटेलर को सप्लाई करे, ठीक है। तो वो अलग अलग टाइप की चेन्स हो सकती है, ठीक है। मेनली जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। अब क्या महत्व है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरर्स में ऑलवेज मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि वो उनको जरूरत पड़े, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, दे क्रिएट एक्सचेंज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स नीडेड, ठीक है। अब जो मैन्युफैक्चरर को जो कॉन्टैक्ट्स करने हैं, ठीक है, जैसे जैसे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, जो मैन्युफैक्चरर के कॉन्टैक्ट होते हैं जो फाइनल कंज्यूमर्स तक वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में चैनल्स आ जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए आसान है, उसको केवल उत्पादन करना है, ठीक है, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देना है और वो अपने आप फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल can perform many functions like transportation, storage, selling, scale of operation, advertising better than manufacturer. अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कंपनी को, ठीक है, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर को जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वही गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी की, ठीक है। तो उनको ज्यादा नॉलेज होता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, ठीक है, उनको किस तरह से फुलफिल करना है, कस्टमर्स की डिजायर्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है, वही वो कम्युनिकेट करते हैं टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस जो मैन्युफैक्चरर के होते हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं खुद ही, ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, स्टोरेज करके रख दिया, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसको स्टोर करके अपने पास रखता है और टाइम टू टाइम सप्लाई करता रहता है किसको, रिटेलर्स को और होलसेलर्स को, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर देता है, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है, सेलिंग करता ही है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग भी करता है। बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं पर्टिकुलर कंपनी का, ठीक है। तो उनको पूरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी जाती है, उनको किस तरह से बेचना है उनको कंपनी क्या करती है, एक टारगेट दे देती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप ले रहे हैं तो आपको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि मुझे 3 करोड़ की सेल करके देनी है, ठीक है। तो कंपनी क्या बोलती है डिस्ट्रीब्यूटर को कि मुझे 3 करोड़ की सेल करके तुम्हें देनी है, ठीक है। अब 3 करोड़ की सेल करने के लिए उसको जो भी प्रमोशन एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब 3 करोड़ में जो 3 करोड़ की सेल करेगा, ठीक है, तो कंपनी उसका डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन फिक्स कर देती है, ठीक है, कि आपका 3 करोड़ की सेल में से आप 1 करोड़ रुपए आप ले सकते हो। अब 1 करोड़ रुपए अर्निंग हो रही है उस डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो क्या करेगा, उसके जितने भी एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स, प्रमोशंस है, ठीक है, मतलब आप वो जो प्रोडक्ट हो गया वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, ठीक है। अब दूसरी जो भी रिलेटेड है, सेलिंग किस तरह से बढ़ानी है, मार्केटिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर अपने लेवल पे कर सकता है, ठीक है। सो थर्ड है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैन रिड्यूस देयर कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बिग कंपनीज जो होती हैं वो अलग अलग शहरों में होती है, अलग अलग राज्यों में होती है, तो हर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उनको जो ये है चैनल्स के द्वारा ही वो अपने फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं और वही उनके लिए ज़्यादा फिजिबल होता है, ठीक है। और लास्ट इज कैन सपोर्ट विद द प्रमोशनल एंड द फाइनेंशियल एफर्ट्स, ठीक है। मैंने आपको बताया प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूटर्स भी करते हैं, होलसेलर्स भी प्रमोट करते हैं, उनके जो होलसेल शॉप्स हैं
उस पर वो अलग अलग तरह के बैनर्स लगाते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, वोडाफोन कंपनी का, आइडिया कंपनी का, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो प्रमोशन करने में भी हेल्प करते हैं, फंड सप्लाई करते हैं कंपनीज को, ठीक है, टाइमली फंड्स जो कंज्यूमर्स से उनको मिल रहा है वो टाइमली सप्लाई कर देते हैं कंपनीज को, ठीक है। तो कंपनीज का जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो बना रहता है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, जो कंपनीज के प्रोडक्ट है वो अवेलेबल करा देते हैं फाइनल कंज्यूमर को, और फंड्स जो चाहिए कंपनीज को, मैन्युफैक्चरर्स को, वो अवेलेबल करा देते हैं वो कंपनीज को, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द फाइनल कंज्यूमर। Okay, so these were the four importance in the concept type of the distribution channel. Okay, thank you.